हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब आगाह करने का दुश्मनों को, हम सीमा में हैं, तुम सीमा में रहो। ये समय है भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव से जुड़े अपडेट आपको बताने का। इस मामले में आज कुछ बड़ी खबर आने की उम्मीद जताई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कल ही भारत और चीन के बीच एक हाई लेवल स्तर की बातचीत हुई है। और देखिए, इस हाई लेवल स्तर की बातचीत को हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाता आपके लिए खास तौर पर निकाल कर लाएंगे। जो चीन बॉर्डर के मुद्दे पर भारत को आंखें दिखा रहा था, उसके तेवर ऐसे ढीले पड़े हैं कि बातचीत करनी पड़ी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में पहाड़ों के बीच बनी इस हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के कार्गो प्लेन का उतरना कोई सामान्य घटना नहीं है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में ये हवाई पट्टी चीन बॉर्डर के नजदीक है और भारतीय वायुसेना इस हवाई पट्टी से ऐसे समय में विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण कर रही है जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा पर तनातनी चल रही है। वायुसेना का AN-32 मालवाहक विमान जहां उतरा, उस जगह से चीन का बॉर्डर करीब 125 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। हालांकि भारत और चीन दोनों देश सीमा पर हालात सामान्य बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव कम करने के लिए बुधवार को भारत और चीन के बीच एक हाई लेवल की बैठक हुई है। दोनों देशों के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच ये बैठक 6 घंटे तक चली। उम्मीद की जा रही है कि इस हाई लेवल मीटिंग का नतीजा आज सामने आ सकता है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता का भी अहम बयान आया। कहा कि सरहद पर हालात सामान्य बनाने के लिए चीन और भारत दोनों तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। 近期中国和印度呢，双方通过外交和军事渠道，就妥善处理中印边界西段有关的事态进行了有效的沟通，并且取得了积极的共识。目前双方正在按照有关的共识，为缓和边境的局势采取相应的行动。 चीन की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान बता रहा है कि चीन के तेवर ढीले पड़े हैं और वो भारत से तनाव को कम करने की कोशिशों में है, लेकिन ये मुमकिन हो पाया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हस्तक्षेप की वजह से। ABP न्यूज को उच्च सूत्रों से पता चला कि चीन की सेना की टुकड़ियों के मूवमेंट की रिपोर्ट मिलते ही अजीत डोभाल ने तुरंत चीन में सुरक्षा सलाहकार यांग जेइची को फोन लगाया। दोनों के बीच इस उच्च स्तरीय बातचीत के बाद ही दोनों पक्षों के बीच मिलिट्री लेवल की बातचीत पर सहमति बनी। अजीत डोभाल और यांग जेइची के बीच में आपसी संबंध काफी मधुर है। दोनों के बीच विवादों को सुलझाने का एक इतिहास भी रहा है और यही वजह है कि भारत और चीन के बीच जब भी सीमा को लेकर कोई भी विवाद हुआ है, दोनों ही पक्ष उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में कामयाब हुए। चीन को ये बात समझ आ गई कि भारत पर दबाव बनाने का उसका तरीका काम नहीं आ रहा है। बातचीत ही इकलौता रास्ता है, वरना तो चीन लद्दाख इलाके में गालवान घाटी को लेकर भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा था।